अब जब हम किसी ट्रेन में ये सोच के आते हैं ना कि यार इस ट्रेन में आराम से कंफर्टेबली जर्नी करेंगे। 2 ओवरटेक अपनी तमिलनाडु से दिखा दी, अब 2 ओवरटेक तमिलनाडु पे पड़ने वाले हैं। आप खुद बोल रहे हो ना 40 नहीं 40 का ये बोल तो फिर 50 क्यों बिक रहा है? 11:55 और अब टाइम है ओवरटेक का। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले आज हम आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो कि एगारो की तरफ से आता है। एगारो का कंप्रेस्ड एयर डस्टर। तो ये जो एयर डस्टर है आपकी बहुत सारी चीजों में काम आने वाला है। इसके साथ में आपको ऐसा एक ब्रश वाला नोजल मिल जाएगा, इसको आपको इजीली ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद अपना लैपटॉप वगैरह कोई भी चीज है, डस्ट वगैरह क्लियर करनी है, साफ सफाई करनी है, आपको कोई गैजेट साफ करने हैं तो वो आप इससे कर सकते हो। ये वाला एक तो नोजल आपको मिल जाएगा। एक और आपको एक छोटा सा नोजल मिल जाएगा, इसको इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है और साथ साथ छोटे छोटे आपको ऐसे ऐसे नोजल्स और मिल जाएंगे। इससे आप बलून्स वगैरह भी यहाँ पर फुला सकते हो बहुत इजीली। और इन नोजल को आपको बस इस पे कनेक्ट करना है और ये लो हो गया। यहाँ से आप बलून वगैरह बहुत इजीली फुला सकते हो। और साफ सफाई के लिए आपको इसमें एक और नोजल मिल जाएगी। कहीं डीप क्लीनिंग वगैरह करनी है ना, कि छोटे छोटे एरिया होते हैं, तो उसके लिए बस आपको ये यूं कनेक्ट करना है एंड दिस इज रेडी भाई। आप इससे कोई भी साफ सफाई कर सकते हो। और ये देख लो यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं। इसमें एक तो है मीडियम स्पीड पे चलेगा और एक है हाई स्पीड वाला। तो ये वाला है मीडियम स्पीड में, ये हो गया। उसके बाद आपको वैसे बीच में इसको करोगे ना तो ये स्टॉप हो जाएगा और ऊपर की साइड में करोगे तो ये हाई स्पीड में चलेगा। ये देखो, इससे आप एकदम बेहतरीन साफ सफाई कर सकते हो। तो ये जो एगारो का एयर डस्टर है ना, इसका हमने आपको बाय लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट करना ना भूलें। ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई को देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 2180 किलोमीटर कवर करती है 32 घंटे 30 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 67 किलोमीटर पर आवर। और आज इस तमिलनाडु एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं चेन्नई से दिल्ली। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी रात का देख लो 8:52 हो रहा है। ये अपन आ चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पर देखो बढ़िया सी डिस्प्ले बोर्ड लगी हुई है। यहाँ आपको दिख जाएगी ट्रेन वगैरह कौन से प्लेटफॉर्म वगैरह पे आ रही है। तो आज की अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है। अभी देखो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के, ये देख लो भाई, एल्को डीजल लोकोमोटिव ने ऑलरेडी शंटिंग कर दी है। ये रही अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस। अपने एकदम निर्धारित समय रात के 10 बजे अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अभी देखो चेन्नई सेंट्रल से अपनी ट्रेन बस निकल ही रही है, निकली भी नहीं है। और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ पैसेंजर हैं जो क्या करते हैं कि बर्तन इसमें धो के डाल देंगे, कूड़ा वूड़ा फंसा देंगे। और ट्रेन अभी देख लो स्टेशन से भी नहीं निकली और यहाँ पे चुक कर दिया। अब ये OBHS स्टाफ है, उनको परेशान होना पड़ता है भाई। अभी स्टार्ट हुई गाड़ी, अभी स्टार्ट अभी हुई है तो पहले ही भर दिया। स्टार्ट अभी हुई, भर दिया पहले ही। बिल्कुल दिमाग ही नाम की चीज नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ फेंकना चाहिए। अब फालतू का काम बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि गंदगी है ट्रेन में। कंप्लेन करेंगे, खुद गंदगी करेंगे और फिर कंप्लेन करेंगे। ये देखो भाई, डिल्लू भाई घूम रहा है अपना एल्को डीजल लोकोमोटिव। हम लोग चेन्नई सेंट्रल से निकल रहे हैं और बगल में विजयवाड़ा चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस अराइव हो रही है चेन्नई सेंट्रल पे। और साथ में हो रहा है भाई साहब पैरेलल डिपार्चर हम लोगों का अभी चेन्नई सेंट्रल से। ये है चेरन एक्सप्रेस जो कि चेन्नई से कोयम्बतूर जा रही है। तो अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस तमिलनाडु एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली रात में 10 बजे निकलती है चेन्नई सेंट्रल से और दूसरे दिन सुबह 6:30 में पहुंचा देती है देश की राजधानी नई दिल्ली। अभी भी धीरे धीरे पैरेलल चल ही रहा है भाई चेरन एक्सप्रेस के साथ में। और चेरन एक्सप्रेस थोड़ा यहाँ आगे हो गई है। अब देखो अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस स्पीड अप हो रही है धीरे धीरे।
तो भाई साहब ये रहा आज का अपना कोच जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। 3rd AC इकॉनमी कोच है, कोच नंबर है M1 और ये देख लो साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया है। बाकी आज की हमारी सीट है सीट नंबर 23 साइड लोअर और यह भी देखो थोड़ा बेडिंग वगैरह भी कर ली है। 23 नंबर है। भाई साहब जब हम किसी ट्रेन में ये सोच के आते हैं ना कि यार इस ट्रेन में आराम से कंफर्टेबली जर्नी करेंगे, जस्ट एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा भाई कि कुछ वो नहीं होगा। क्योंकि साउथ की ट्रेन है तमिलनाडु एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया मेंटेन वगैरह तो रहती ही है, खाना पीना भी अच्छा मिलता है और ऑन प्राइस ऑन रेट मिलता है। और जब हम ऐसा किसी ट्रेन के बारे में सोचते हैं तो भाई क्या होता है, ओवर प्राइसिंग देखने को मिलती है। जैसे कि कन्याकुमारी से पुणे एक्सप्रेस में हम ट्रैवल कर रहे थे, तब भी वही चीज़ हुई और हमको देख के ना थोड़ा सा ये लगा कि यार साउथ की ट्रेन में कैसे। और अभी इस तमिलनाडु एक्सप्रेस में कुछ टाइम पहले भी हमने जर्नी की थी, तब बढ़िया था सारी चीज़ें, लेकिन अभी ओवर चार्जिंग शुरू कर दी भाई इन्होंने भी। ये पानी की बोतल ली थी ट्रेन चलने से पहले, 20 रुपये दिए, भाई साहब ने 20 उठाए और निकल लिए। बाकी अभी रात के टाइम आपको इस ट्रेन में वेज बिरयानी, एग बिरयानी मिल जाएगी खाने के लिए अगर आपको लेना है। वेज बिरयानी बेच रहे हैं 90 की, जो कि 80 की होती है, और एग बिरयानी 90 वाली बेच रहे हैं 100 की। और टोटल ओवर प्राइसिंग इनने चला रखी है शुरू से ही जर्नी में। खैर अभी फ़िलहाल तो रात का देखो 10:30 हो गया है, तो अभी तो सोते हैं, अभी तो कुछ करना ही नहीं है। अभी यहाँ से चेन्नई सेंट्रल से अपनी ये तमिलनाडु निकली। अब जो हॉल्ट है ना पहला, वो है सीधा विजयवाड़ा। 430 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है पूरी रात इस ट्रेन का। ठीक है, सुबह उठेंगे, जर्नी कंटिन्यू करेंगे जब नींद खुलेगी। बाकी इनका भी देखते हैं हिसाब किताब क्या रहने वाला है। ओवर प्राइसिंग की तो फिर अब कंप्लेन बनती है भाई साहब, जब पैसे ले ही लिए हैं ज़्यादा। अब यहाँ ले रहे हैं तो स्लीपर में क्या कर रहे होंगे, जनरल में क्या कर रहे होंगे। चलो ये सब चीज़ें छोड़ो यार, अभी सोते हैं आराम से चैन से, सुबह उठ के फिर देखते हैं आगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8:15, बस अभी कुछ ही देर पहले सो के उठे हैं। और सुबह भी वारंगल रेलवे स्टेशन निकला है, मतलब रात में आया था विजयवाड़ा, फिर अभी सुबह वारंगल निकल गया। अभी कुछ ही देर में पहुंचेगी अपनी ट्रेन वालाहर्षा रेलवे स्टेशन। अभी कुछ मॉर्निंग शॉट्स हमने आपको दिखाई दिए। क्या होगा नाश्ता? नाश्ते में पोहा है, ब्रेड कटलेट है, ब्रेड आमलेट है, पोंगल बड़ा है। अच्छा, पोंगल बड़ा दे दो। एक दो का करेंगे महाराज? दे दो मतलब दे दो यार। अब दे बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा। ये क्या है इसके संग? ये क्या? सांबर है। कितने का है? 50 का। और ये पोहा हुआ कितने का है? 50 का है। सब 50 का? सब 50। वेज नॉन वेज सब 50? सब 50। अच्छा ठीक है। तो भाई साहब रात में जैसे कि हमने बोला था ओवर प्राइसिंग चल रही है इस ट्रेन में। अभी भी सुबह हमने आपको दिखा दिया, ब्रेकफास्ट वेज हो या नॉन वेज सब 50 रुपये का बेचा जा रहा है इस ट्रेन में। मतलब पोहा भी 50 का और अपना ब्रेड कटलेट भी 50 का, पोंगल उपमा सब चीज़ें 50 रुपये की बेची जा रही है। तो इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट के। अभी हमने 50 रुपये दे दिए, बाकी खा पी लें उसके आराम से जो है कि कंप्लेन भी डाली जाएगी। चलो अभी ये देख लो भाई, ब्रेकफास्ट जो हमने लिया है ये है पोंगल और इसके संग अपना मेदू वड़ा और ये दिया हुआ है सांबर। साउथ इंडियन ट्रेन है भाई, साउथ की, तो साउथ की ये ट्रेन है तो साउथ इंडियन फूड आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा। तो ये पोंगल देख लो, एक तरीके से जो खिचड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही चीज़ है ये। और इसमें टेस्ट वगैरह तो बहुत कम है, मतलब हल्का बहुत नमक भी डला है, बाकी कुछ खासा स्वाद नहीं है इसका। अभी रेल मदद के पोर्टल पे हमने ये देख लो कंप्लेन रजिस्टर कर दी है, मैसेज आ गया है कि कंप्लेन हो गई है रजिस्टर।
आपकी गाड़ी पे पूरा सब ओवर प्राइस ही चल रहा है, लूट मचा रखी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लूट क्यों मचाएंगे, लूट मचा कैसे नहीं मचाएंगे? पानी 20 रुपए का बेच रहे हो, ब्रेकफास्ट 50 का बेच रहे हो। 15 का ही पानी है, वो तो हमको सब भी लिखा पता है है, बस। हमको ही पता है, लेकिन तो क्यों ले रहा है आपका वेंडर, क्यों ले रहा है पानी का 20 रुपए? नहीं 15 का है तो 15 ही का बेच, 15 का ही बेचे। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहे, आपने लिया होगा उसने, ये नहीं कह रहा मैं कहीं नहीं लिया। फिर लेकिन हाँ रेट लिखा है उस पर, बोतल पे भी लिखा है। बोतल पे भी लिखा, वही तो बात है। 20 रुपए दिए, 20 रुपए लेके चलते बने। वो देना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट कितने का है? वेज ब्रेकफास्ट 50 है, वेज 50 40 40 का है, 50 का क्यों बिक रहा है? 40 का ही है, 50 का नहीं है। क्यों बिक रहा है? 40 का है तो 50 का क्यों बिक रहा है? 40 क्या लिया था? हमने तो पोंगल वड़ा लिया था। 40 का ही है। वो पोहा कितने का है? सब है, 40 सब का 40 पोंगल एक्चुअली क्या सर हम बताएं, जो पोंगल है ना, जैसे पोंगल 40 का, अब जैसे बड़ा लगा पूरा दिया, बाहर से आता है, पिकअप नाश्ता पूरा। पूरा अरे पिकअप है। पिकअप नाश्ता हो चाहे ड्रॉप नाश्ता हो, उससे मतलब नहीं है। आप कितने का, आप खुद बोल रहे हो ना 40 नहीं है, 40 का ही बोल तो फिर 50 क्यों बिक रहा है? फिर 40 का ही बिकेगा, 40 का ही बिकेगा। अरे बिक रहा है 50, हमें 50 का दिया गया है, तो फिर और पूरी गाड़ी में बिक रहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। 40 886 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग बलारसा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बलारसा की बात करें तो ये अपने बल्लरपुर फोर्ट, टडोवा टाइगर रिजर्व और बटरफ्लाई वर्ल्ड के लिए जाना जाता है। इस रेलवे स्टेशन पे अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस का दिया हुआ है 5 मिनट का हॉल्ट। बाकी भाई साहब अभी जो कंप्लेन की थी उसके बाद आपने देखा ही, स्टाफ वगैरह आए थे तो 15 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया गया था वो हमको वापस दिया गया। खुद बोल रहे हैं कि हाँ 40 का रहता है ब्रेकफास्ट, हमने वो तो हमको भाई साहब पता ही है। वेज ब्रेकफास्ट 40, नॉन वेज 50 और पैसे ऐसे वापस देगा। कंप्लेन वापस लेने को हमको बोली तो हमने बोली भाई साहब कंप्लेन वापस नहीं होगी, तो कंप्लेन वगैरह बिल्कुल भी वापस लेना नहीं है, क्योंकि पूरी ट्रेन में ओवर चार्ज कर रहे हैं भाई साहब ये हर चीज़ पे, ठीक है ना। अब साउथ की गाड़ियों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इन क्या कर सकते हैं भाई, हो रहा है तो भाई आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। आसपास की पैसेंजर बोल रहे थे हाँ ओवर चार्ज हो रहा है। चलो अभी तक की तो ये कहानी है। बाकी 886 किलोमीटर अभी तक इस जर्नी के हम लोग कवर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे आप आ रहे हो तो ये देख लो एक डेयरी बनी हुई है, यहाँ पर लस्सी, दूध, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर देखो कुछ फ्रूट्स वगैरह, केले वेले, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। स्टॉल्स हैं वहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। ये देख लो आगे फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं ना। तो सुबह आप आ रहे हो तो ब्रेकफास्ट के लिए अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। Camera in this station.
बलारसा जंक्शन अपनी ट्रेन लेट इसलिए पहुंची थी क्योंकि भाई साहब अपने आगे कुछ सुपरफास्ट ट्रेन चल रही हैं और उनका भी बलारसा पे हॉल्ट था और आगे मतलब कहीं कहीं हॉल्ट है, लेकिन अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस भाई साहब ये तो बलारसा पे रुकी है। अब सीधा जो हॉल्ट है वो है सीधा नागपुर जंक्शन पे। तो अभी बीच में नॉन स्टॉप रन रहने वाला है और कुछ सुपरफास्ट ट्रेन हैं और अपनी भी ट्रेन सुपरफास्ट है, लेकिन फिर भी ओवरटेक्स होने वाले हैं भाई आगे इस जर्नी में। तो अभी अपने आगे चल रही है तिरुनेलवेली बिलासपुर सुपरफास्ट, भाई उसको अपनी ट्रेन ओवरटेक मारने वाली है। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन है एक बलारसा निकलने के बाद पड़ता है, वहाँ पर उसको रोक के रखा हुआ है। चलो देखते हैं ओवरटेक हो पाता है नहीं हो पाता है। वैसे होना चाहिए क्योंकि ये जो ट्रेन है ना भाई साहब प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी में आप रख सकते हो इस गाड़ी को। तमिलनाडु एक्सप्रेस जिस हिसाब से भाई प्रायोरिटी मिलती है, मेंटेनेंस रहती है, बिल्कुल आपको प्रीमियम ट्रेन का ही फील आने वाला है भाई इस गाड़ी के अंदर। ये आ गया भाई साहब चंद्रपुर रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पर बिलासपुर सुपरफास्ट तो नहीं है, वो आगे निकल गई क्योंकि लूप लाइन से अपनी ट्रेन को निकाला जा रहा है। मेन लाइन पे लगी हुई है मालगाड़ी इस चक्कर में। तो अभी चंद्रपुर रेलवे स्टेशन की लूप लाइन से हम लोगों को निकाला जा रहा है, नहीं तो ओवरटेक यहाँ पर हो जाता आराम से। जैसे कि हमने बताया था इकॉनमी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये अपना इकॉनमी कोच है। यहाँ पर आपको एक चीज़ अलग मिलती है, वो है ये हर सीट पे एक एसी वेंट्स आपको मिल जाएगा इस तरीके का। ये देखो, इसको अपन खोल भी सकते हैं ऐसे और बंद भी कर सकते हैं, इसमें से हवा भी आ रही है ठंडी ठंडी एसी की। ये आपको ऐसा एसी वेंट हर सीट पे देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे साइड में हर जगह में। ये भाई खासियत है एसी इकॉनमी कोच का, थर्ड एसी इकॉनमी कोच का। ये देखो मजरी जंक्शन जो है धीमे धीमे अभी अपनी ट्रेन निकल रही है यहाँ से। हॉल्ट नहीं है लेकिन रुक जा रही है। बाकी देख लो चनाना भी आ गया है, बाहर के वेंडर्स से आपको चना वगैरह देखने को मिल जाएगा इस ट्रेन में। भाई साहब अभी बहुत देर से हम लगातार देख लो ट्रैक कर रहे हैं अपनी जो बिलासपुर सुपरफास्ट है ना उसको। वो आगे भागे जा रही है, देखो कब ओवरटेक पड़ता है उसको। बाकी हम ट्रैक करने में लगे हुए हैं। बस यही है कि ऐसा नहीं हो कि जब हम बिल्कुल ध्यान ना दे पाएँ और तब ओवरटेक पड़ जाए, लेकिन कोशिश है आपको ओवरटेक दिखाने की। आगे भी एक दो ट्रेनें और हैं, पहले एक को तो ओवरटेक मारे तब तो आगे का नंबर लगेगा। देखो क्या होता है उसका टाइमिंग, क्योंकि अपना जो है ना पहले है नागपुर पहुंचने का, उसका टाइमिंग अपने बाद है, तो ओवरटेक तो लगना चाहिए। तो भाई साहब अभी दोपहर का हो रहा है 12:46 और लंच का ऑर्डर दे दिया था पेंट्री से। तो ये आ गया अपना लंच, और लंच में वही है अपनी स्टैंडर्ड वेज मील। यहाँ पर दाल, एक है आलू की सब्जी, आलू के साथ क्या है ये कुछ नहीं है, बस आलू ही है समझ लो। एक अचार है और चावल की जगह हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर रोटी करा ली थी, और साथ में दही की जगह इन्होंने दिया हुआ है ये एक सोन पापड़ी मीठे में। तो ये अपनी स्टैंडर्ड वेज मील इस तमिलनाडु एक्सप्रेस की। ये देख लो भाई साहब अभी बाहर में कितने सारे WAG9 लोकोमोटिव लगे हुए हैं, 1 2 3 4 एक साथ। यहाँ पर 3 फ्लाइट ट्रेन खड़ी हुई हैं और 4 WAG9। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है सेवाग्राम के कर्व पे। पूरी ट्रेन यहाँ पर घूम रही है, देख लो बहुत शानदार कर्व रहता है।
तो अभी बस OBH स्टाफ वाली जो सीट होती है गेट के पास, इसी पे बैठे हैं। नागपुर जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, उसके आउटर में अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को रोका हुआ है। बाकी जो अपनी बिलासपुर सुपरफास्ट है भाई साहब, वो तो आगे चले जा रही है, वो आउटर में रुकी हुई है। उसके पीछे जस्ट अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को रोका हुआ है, क्योंकि उसका हमें लग रहा है नागपुर से जो है ना वो अलग रूट पर चली जाएगी, हम लोग अलग रूट पर जाएंगे, इसलिए उसको ओवरटेक कराया ही नहीं पूरी जर्नी में। अब देखो आगे एक दो ट्रेन और चलनी, उनको मारते हैं कि नहीं, क्योंकि आगे भी इटारसी आएगा तो उससे पहले अपना टाइमिंग रहेगा बाकी ट्रेनों से। ग्यारह 1100 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र की नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसको ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। यहाँ का ऑरेंज बर्फी और कबाब काफ़ी फेमस है भाई। कबाब की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ ऑरेंज बर्फी आपको इस रेलवे स्टेशन में मिल जाएगी, यहाँ से आप खरीद सकते हो। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है इंडियन नागपुर रेलवे डिवीजन, और अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का होल्ड। बाकी अभी हमने आपको लंच का टेस्ट वगैरह नहीं बताया कैसा क्या था, तो लंच आपको सही मिल जाएगा इस ट्रेन में। वैसे नॉर्मली इस ट्रेन में खाना पीना आपको सही मिलता है, टेस्ट वगैरह अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप खा ही नहीं सकते। तो खाना पीना आपको इस ट्रेन में ठीक मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। बट वही है, एक तो थाली ये बेच रहे थे अपना यही 80 वाली, और एक थाली बेच रहे थे 150 वाली, जिसमें एक ये पनीर की सब्जी बढ़ा के दे देंगे, बस इतना ही है। बाकी आपको वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी और अपना जो भी है चिकन बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ट्रेन में। तो खाने पीने के सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस तमिलनाडु एक्सप्रेस में। अभी देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस। यहाँ पर एक नई मशीन लगा दी गई है पल्स एक्टिव स्टेशन करके। यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर, फैट, हेल्थ, हाइट, वेट, BMI, BMR, फैट मास, प्रोटीन मास, बॉडी मिनरल मास, बोन मिनरल मास, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप चेक करवा सकते हो। और शुगर चेक हो जाएगी यहाँ पर मात्र 30 रुपये में। तो ये एक नई मशीन यहाँ पर लगी हुई है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट की भी फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है इस मशीन पे।
अभी तक के नज़ारे देख के आप समझ ही गए होंगे, अपनी ट्रेन एंटर कर चुकी है नागपुर इटारसी वाले घाट सेक्शन में। अभी तो एक टनल ही निकली है, बट आगे अभी काफ़ी और टनल्स आने वाली है। जैसे बैतूल रेलवे स्टेशन क्रॉस करेगी ना अपनी ट्रेन, उसके बाद शाम का हो रहा है 4:32 और इस ट्रेन में आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय वगैरह मिल जाएगी। तो बस एक चाय रेडी करा रहे हैं, जिंजर फ्लेवर, कॉफ़ी, टोमेटो सूप, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और चाय के भी सारे फ्लेवर अवेलेबल हैं। बस बस बस। वैसे नागपुर से निकलने के बाद अपनी इस तमिलनाडु एक्सप्रेस का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सीधा इटारसी जंक्शन पे। 295 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है। अभी तो शाम का समय हो गया है तो हम पी रहे हैं चाय। बाकी अभी आमला जंक्शन जो आया था ना, आमला जंक्शन को स्किप मारा अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस ने बढ़िया स्पीड में। ये कुछ ही देर में आएगा बैतूल। बैतूल के बाद क्या है कि अभी तो हम लोग मध्य प्रदेश में एंटर तो कर ही चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में थे, अभी मध्य प्रदेश में एंटर कर चुकी है ट्रेन अपनी। तो बैतूल के बाद में एक छोटा घाट सेक्शन पड़ता है। अभी एक छोटा घाट सेक्शन इधर निकल गया, एक आध दो टनल्स इधर पड़ी, लेकिन अभी काफ़ी सारी टनल्स और बढ़िया बढ़िया कर्व्स वगैरह जो है ना, ये आपको बैतूल के बाद देखने को मिलेंगे। चलो अभी चाय पीते हैं, फिर बैतूल का स्किप और फिर आगे का घाट सेक्शन दिखाते हैं आपको। बैतूल से पहले तो भाई साहब बढ़िया स्पीड मेंटेन करी हुई थी अपनी ट्रेन, लेकिन बैतूल स्किप में बहुत स्लो डाउन हो गई। फिर अभी थोड़ा सा स्पीड अप हुई है ट्रेन। चलो आजकल मतलब आज तो यार ओवरटेक भी नहीं मिल पा रहे सही और स्किप भी नहीं मिल पा रहे। अब कुछ नहीं, अभी जो घाट सेक्शन आ रहा है उसी को दिखाते हैं हम आपको। ये दो चीज़ें तो हो नहीं पा रही हैं, ओवरटेक भी नहीं हो पा रहा अपनी ट्रेन से और स्किप भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है। आमला जंक्शन का स्किप तो अच्छा था, बट ये वाला बहुत स्लो हो गई। वैसे इस इकॉनमी कोच में यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई है, इस साइड भी उस साइड भी तो वर्क ही नहीं कर रही। इस साइड वाली में बस वेलकम टू इंडियन रेलवेज यही लिख के आ रहा है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती हुई नहीं दिखेगी। तो भाई साहब बहुत देर से ट्रैक कर रहे थे, फाइनली जो है ना अभी यशवंतपुर जबलपुर एक्सप्रेस को अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस ओवरटेक मारने वाली है। बहुत आगे आगे भाग ली। बिलासपुर एक्सप्रेस को तो ओवरटेक नहीं मार पाए थे, बट अभी होने वाला है हाई स्पीड ओवरटेक इटारसी से पहले।
लो भाई साहब, इस जर्नी का एक और ओवरटेक, बैक टू बैक तमिलनाडु एक्सप्रेस ओवरटेक मार रही है यहाँ पर। ये थी अपनी बेंगलोर पटना हमसफर एक्सप्रेस। अब बढ़ाई 1390 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे भाई साहब जर्नी दिन भर की हमने बताया थोड़ा स्लो रहा, ओवरटेक नहीं हो रहा है, लेकिन जब हुए तो बैक टू बैक 2 ओवरटेक मारे अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस ने। और भाई साहब हम सफ़र एक्सप्रेस को भी ओवरटेक मार दिया। मतलब हम सफ़र तो यार सुपर फास्ट कैटेगरी से थोड़ी ऊपर कैटेगरी की ट्रेन है, लेकिन भाई साहब तमिलनाडु एक्सप्रेस ही कहते हैं इसको। प्रीमियम ट्रेन की जो फैसिलिटी, मतलब जैसी मेंटेनेंस और प्रायोरिटी मिलती है ना, वैसी तमिलनाडु एक्सप्रेस को मिलती है भाई साहब। इसीलिए तो इस ट्रेन का रुतबा ही अलग है जब गाड़ी ये चलती है। बाकी 2 बैक टू बैक ओवरटेक हो गए, हमने आपको दिखाई दिए। और अभी क्या है कि खाने वाने का ऑर्डर ले रहे हैं वेंडर्स। हमने तो कुछ ऑर्डर दिया नहीं है, कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है। बैक टू बैक इतने दिनों से ट्रैवल चल रहा है, कुछ खाने का आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा। दिन में भी ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, इसलिए चावल हमने कम करवा दिए थे और अभी भी कुछ खाने का मन नहीं। देखते हैं रात में अगर होगा तो बिरयानी वगैरह ले लेंगे। बाकी तो वही है, सेम मेन्यू रहने वाला है जो रहता है भाई, 80 वाली थाली, 150 वाली थाली, वही सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, स्टेशन ये जो है ना अभी इटारसी जंक्शन, यहाँ पर आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ले सकते हो, एग बिरयानी मिल रही है यहाँ पर, और साथ में समोसा वगैरह है छोले के साथ, और थाली वगैरह भी यहाँ से मिल जाएगी। और साथ ही आप ऑनलाइन भी खाना यहाँ से मंगा सकते हो। अभी हम लोग निकल रहे हैं इटारसी जंक्शन से, और सामने से ये एक और कोई ट्रेन जा रही है, बनारस के लिए जा रही है। ज़्यादा क्लियर तो इसका नेम बोर्ड दिख ही नहीं रहा, और पूरे हमसफ़र के कोचेस लगे हुए हैं भाई साहब इसमें। समझ नहीं आ रहा हमसफ़र है कि कौन सी गाड़ी है, पता नहीं। खैर यहाँ से इटारसी से जबलपुर वाले रूट पे ये जा रही है, और हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से भोपाल वाले रूट पे। तो दोनों की यहाँ पर लाइन्स हो गई हैं अलग। इटारसी कभी भी आओ या जाओ भाई साहब, यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करना मस्त है एकदम। जय बजरंगबली। अभी फिलहाल हम आए हुए हैं स्लीपर कोच में। देख लो कंडीशन, सीट टू सीट ही पैसेंजर्स हैं, एक्स्ट्रा क्राउड नहीं देखने को मिलेगा आपको इस ट्रेन में। तो अभी शाम का हो रहा है 7:42 और डिनर आ गया है अपना। वैसे बिरयानी सोच रहे थे, लेकिन उसकी जगह सोचा हमने चलो वेज मील मंगा लेते हैं, इसमें से रोटी हटवा देंगे। तो रोटी हटवा दी है। तो ये अपनी वही 80 वाली स्टैंडर्ड वेज मील, इसमें एक दाल चावल है, साथ में अचार, और एक ये आलू मटर टमाटर की सब्जी है, और रोटी हटवा दी है। तो ये एक्स्ट्रा चावल हो गया, साथ में दही नहीं था तो दिन में मीठे में दिया हुआ था इन्होंने सोन पापड़ी। अभी देखो ये दिया हुआ है रसगुल्ला एक। तो ये है भाई स्टैंडर्ड वेज मील, मतलब थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करवा सकते हो आप इस ट्रेन में, ये चीज़ है। दिन में रोटी बढ़वा ली थी, अभी चावल बढ़वा लिए। जल्दी 1482 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी लेक सिटी ऑफ इंडिया भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और भोपाल जंक्शन की बात करें तो आपको बताइए यहाँ पर भाई इटारसी से एक रूट आता है झांसी से, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है इंदौर के लिए। तो इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इस रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। मतलब अगर कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुक रही है तो रानी कमलापति पे रुकेगी, रानी कमलापति पे नहीं रुक रही है तो भोपाल जंक्शन, लेकिन रुकेगी ज़रूर। भोपाल में हर गाड़ी रुकती है, ये हिसाब किताब। बाकी अभी जो खाना था उसका हमने आपको टेस्ट नहीं बताया क्योंकि टाइम बचा नहीं था।
बस जैसे ही डिनर आया है उसके कुछ ही देर में आ गया भाई भोपाल जंक्शन। खाना हमने सोचा जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर इकट्ठा रिव्यू आपको दे देंगे। तो भाई खाने का टेस्ट ओवरऑल सही था, बस ये है कि दाल में थोड़ा सा नमक कम था, बाकी खाना आपको सही मिल जाएगा। और अभी तो इन्होंने जो है रसगुल्ला दिया था मीठे में, वो दिन वाला जो सोन पापड़ी था वो भी ठीक ठाक था, लेकिन रसगुल्ला उससे ज़्यादा बेटर था। तो ठीक है, आप बोलोगे वेंडर्स को कि भाई दही की जगह सही चीज़ दो, तो फिर सही चीज़ आपको मिल जाएगी। दही तो इस गाड़ी में नहीं देखने को मिल रहा है, ना दिन में था ना अभी था। बाकी भोपाल जंक्शन पे ये देख लो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें खाने को मिल जाएगी यहाँ पर, जैसे कि पेटीज़ है, पोहा, ढोकला, समोसा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको खाने पीने को मिल जाएगी। ब्रेड ऑमलेट वगैरह भी मिल रहा है। भाई साहब ये आ गई LTT हरिद्वार AC एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भोपाल जंक्शन के। भाई साहब गाड़ी अभी जस्ट चली है, AC कोचेस बाहर निकल पाए हैं और उतने में हो गई है यहाँ पर चेन पुलिंग। स्लीपर में हुई होगी हमको लग रहा है, पीछे की साइड हुई। बहुत क्राउड चढ़ गया है यहाँ से भोपाल से। चलो भाई साहब, चेन पुलिंग के बाद फिर से डिपार्चर हो गया अपनी ट्रेन का। तो भाई साहब अभी रात का बज रहा है 11:38। अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस चल रही है पूरे 40 मिनट बिफोर, और अभी अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है लूप लाइन पर बिजौली रेलवे स्टेशन पे, जो कि अपना मेन झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर पहले पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं 2 बैक टू बैक ओवरटेक। एक तो आ रही है अपनी AP एक्सप्रेस, दूसरी बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि उन लोगों का जो है झांसी पहुँचने का टाइम अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस से पहले का है। तो भाई इस जर्नी में हमने आपको 2 ओवरटेक अपनी तमिलनाडु से दिखा दी, अब 2 ओवरटेक तमिलनाडु पे पड़ने वाले हैं, वो भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो अभी थोड़ा ठंड लग रही है तो जैकेट वैकेट पहन ली है यहाँ पे। तो ये है अपना बिजौली रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म्स देख लो, इधर एकदम अंधेरा पड़ा हुआ और एकदम कच्चे प्लेटफॉर्म है, गिट्टी विट्टी पड़ी हुई है। और ये खड़ी है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस, और यहाँ होने वाला है अब हाई स्पीड एक्शन, बैक टू बैक ओवरटेक। कुछ नहीं है प्लेटफॉर्म पे, देख लो बस ये एक आध ऐसा शेड टाइप का बना हुआ है, बैठने की थोड़ी व्यवस्था है। दिन के टाइम में ट्रेन्स आती हैं मोस्टली, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन्स का ही स्टॉप रहता है। बाकी इधर एक मालगाड़ी खड़ी है, और भोपाल जाने वाली लाइन पर भी देख लो ग्रीन सिग्नल हो गया है। तो भाई साहब ये आ गई अभी गोंडवाना एक्सप्रेस, क्रॉसिंग हो रही है बगल से। ओवरटेक में तो अभी थोड़ा सा समय है, ग्रीन सिग्नल हो गया है। और ये देख लो झांसी की तरफ जाने वाली मेन लाइन पे अभी ग्रीन सिग्नल हो गया है। अब आ रही है AP एक्सप्रेस सबसे पहले अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। सो भाई साहब रात का देख लो 11:55, और अब टाइम है ओवरटेक का। ये आ गई AP एक्सप्रेस ओवरटेक मारने।
तो भाई साहब ये लो, ये आ गई अभी अपनी बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक मारने। ये अभी बगल से क्रॉस हुई एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बाकी लगभग 20 मिनट रुकने के बाद 2 ओवरटेक खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं बिजौली रेलवे स्टेशन से। सत्रह 1770 किलोमीटर का सफर तय करके अपने एकदम निर्धारित समय से पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। वैसे हमारा टिकट जो है दिल्ली तक पूरा हमने बुक किया हुआ था। प्लान था कि दिल्ली से कुछ एक्सटेंड करेंगे ट्रिप को, लेकिन ट्रिप एक्सटेंड नहीं हो पाई कुछ रीजंस की वजह से। उसके बाद हमने कहा चलो यहीं एंड करते हैं, अभी घर ही चले जाते हैं, सबसे बढ़िया। जब रूट में पड़ ही रहा है घर तो इधर उधर और क्यों ही जाना, तो इसलिए तो भाई अभी यहीं पर डीबोर्ड कर रहे हैं हम अपनी ट्रेन को। बाकी यहाँ से अब दिल्ली तक की अगर आप जर्नी देखोगे इस तमिलनाडु एक्सप्रेस की तो कुछ नहीं है, अभी सो ही जाते हैं, समझ लो सोते और सीधा सुबह उठते तो दिल्ली पहुँच जाते। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है रात को लगभग 12:26 का टाइम है इस ट्रेन का पहुँचने का। 5 मिनट का हॉल्ट है, 12:31 पे निकलती है यहाँ से झांसी से, और अगले दिन सुबह 6:30 बजे पहुँचा देगी न्यू दिल्ली। तो सोना ही सोना होता रात भर, इससे बढ़िया घर जाके आराम से सोएंगे। बाकी आपको ये जर्नी ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सारी चीज़ें हमने दिखा दी। हाँ, वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम आपको इस ट्रेन में साफ सुथरा मिल जाएगा। मेंटेन ट्रेन चलती है, जैसे कि हमने बताया प्रीमियम कैटेगरी की आप कह सकते हो इसको। पूरा जो है सिमिलर फैसिलिटीज़ और प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। तो ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट से जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो भाई। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।